ये काल्पनिक नहीं, सत्य कहानी है। दुबई में भारतीय मुस्लिम लड़कियों के हालात पर सलाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। मैंने दुबई भ्रमण के दौरान होटलों, रेस्टोरेंट, नाच घरों में लड़कियों को काम करते हुए देखा। जब भी मैंने उनसे बात करने के प्रयास किया, वो सहम जाती थी। रात को बाहर जाते समय उनके साथ एक दो निगरो होते थे। मैंने कई बार प्रयास किया, फिर मैंने एक पठान टैक्सी ड्राइवर की मदद से निगरों को कुछ पैसे देकर उन लड़कियों से बात करने पर राज़ी किया और हमारी भेंट एक भारतीय रेस्टोरेंट सागररत्ना में हुई। सभी लड़कियां भारत के अलग अलग भागों से अच्छे मुस्लिम परिवारों से हैं और कुछ एक ने तो अपने परिवार से विद्रोह करके अपने ही घर से चोरी करके गहने कैश लेकर अपने हिंदू प्रेमी के साथ भागकर विवाह किया था और कुछ महीने प्रेमी के साथ बिताने के बाद दुबई घूमने आई थी और हिंदू लड़कों ने उनके साथ ऐश करने के बाद उन्हें बेच दिया था। कुछ ने बताया कि उनका हिंदू पति दुबई में ही जॉब करता है और साथ रहने के लिए आई थी, पर यहाँ उसे बेच दिया गया। उनमें से 3 लड़कियाँ तो ऐसी थी जिन्हें एक ही हिंदू लड़के ने अलग अलग स्थानों पर विवाह करके यहाँ बेचा था। उन लड़कियों ने बताया कि हमारे अलावा भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो अलग अलग होटलों में, नाच घरों में नरक भोग रही हैं। अधिकतर लड़कियों ने बताया कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया और वे सब उसकी सज़ा के रूप में नरक भोग रही है। मैंने उन्हें वापस भारत अपने घर लौटने के लिए कहा तो सब ने मना कर दिया। अब उनके लिए भारत में कुछ नहीं है। हम ना तो परिवार और समाज को अपना मुंह दिखाने लायक रहें और ना हमारे पास कोई दूसरा सोर्स जिससे अपने रहने खाने की व्यवस्था कर सके। अब तो इसी नरक में रहना है और फिर अल्लाह जाने क्या होगा जब आयु ढल जाएगी। लगभग सभी लड़कियों ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही प्यार हुआ और हिंदू लड़कों से विवाह किया। वैसे तो पूरे भारत से लड़कियां इन आरएसएस हिंदू वाहिनी आतंकवादी के जाल में फंसती हैं, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से आई हुई थी। एक लड़की तो दिल्ली के मुस्लिम सरकारी अफसर की बेटी थी और ज़्यादातर लड़कियां मुस्लिम समाज से ही थी। वैसे नाम के लिए ये सभी लड़कियां होटल, रेस्टोरेंट, बार में काम करती थी, पर वहां आने वाले ग्राहकों को खुश रखने के लिए देह व्यापार करने पर भी बाध्य थी। मेरे बहुत अधिक आग्रह करने पर दिल्ली की 2 लड़की अपने परिवार का पता और फ़ोन नंबर देने पर राज़ी हुई। मैंने उन्हें समझाया था कि मैं अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि आपका परिवार आपको स्वीकार करे और आप इस नर्क से निकलकर वापस भारत अपने परिवारों के साथ रहें। मैं दिल्ली में उनके परिवारों से मिलने के लिए गया और उनकी बेटी की स्थिति से अवगत कराया, पर दोनों के परिवार नहीं चाहते हैं कि लड़कियां वापस आएं। वे अब उनके लिए मर गई है। निसंदेह आत्मा तो मर ही गई है, पर देह जीवित है। मेरा अपने मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन है कि अपने घरों के बच्चों के आसपास मंडराते हुए ऐसे मंचलों को देखें तो खुद भी सचेत हो जाएं और बच्चों को भी जागरूक करें, ताकि हमारी बेटियां इन हिंदूवादी के जाल में ना फंसें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बच जाए और हिंदू की नकली प्रेम जाल में फंसने वाली मुस्लिम लड़कियां की आंखें खुल जाएं। ये काल्पनिक नहीं, सत्य कहानी है।